बॉलीवुड के दिग्गज स्टार्स में शुमार हिंदी सिनेमा के ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार का 7 जुलाई यानी कि आज सुबह 7:30 बजे निधन हो गया। जी हाँ, एक्टर के निधन से पूरा देश और बॉलीवुड शोक में डूबा है। दिलीप कुमार के जाने के बाद हर किसी के मन में उनकी पत्नी सायरा बानो को लेकर ही ख्याल आ रहा है। दिलीप कुमार जब भी बीमार हुए, सायरा उनके साथ साय की तरह बनी रही। दोनों के बीच उम्र का इतना फासला होने के बावजूद दुनिया के सामने इनकी मोहब्बत एक मिसाल रही। दोनों का 55 साल का साथ आज छूट गया। आज इस शो की घड़ी में हम आपके साथ सायरा बानो और दिलीप कुमार की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें शेयर कर रहे हैं। सायरा बानो बताती हैं कि मैं और मेरे भाई सुल्तान साथ में इंग्लैंड में पढ़ते थे। जब भी हमारी छुट्टियां होती थी, हमारी माँ नसीम बानो हमें यूरोप घुमाने ले जाती थी। हम यूरोप घूमने के बाद सीधा इंडिया आते थे। हर साल मेरी माँ दोनों भाई बहन को इंडिया लेकर आती थी ताकि हमारी भारतीय संस्कृति से दूरी ना बढ़े और यहाँ की संस्कृति से हम जुड़े रहें। सायरा बानो बताती हैं कि लंदन में रहते हुए मैंने दिलीप साहब की बहुत सारी फिल्में देखी, लेकिन पहली बार उनसे मुंबई के महबूब स्टूडियो में मिली। मुझे याद है कि दिलीप साहब वाइट शर्ट, पैंट और चप्पल पहने आए थे और उनके बाल हवा में लहरा रहे थे। मुझे उन्हें देखते ही उनकी फिल्म नया दौर का गाना उड़े जब जब जुल्फे तेरी कानों में सुनाई देने लगा। वो एकदम अलग ही दिख रहे थे। सायरा बानो बताती हैं कि मैं मदर इंडिया के निर्देशक महबूब खान की पार्टी में दिलीप कुमार से मिली। मुझे उन्हें देखते ही प्यार हो गया था। उस वक्त मैं सिर्फ 12 साल की थी। दिलीप कुमार मेरी फैमिली फ्रेंड थे। वो अक्सर हमें अपने घर पार्टी और फंक्शन में बुलाते थे। इसी बीच मेरी पहली फिल्म जंगली रिलीज़ हुई और वो हिट भी हुई। सायरा बानो कहती हैं कि दिलीप कुमार की सुपर हिट फिल्म श्याम और राम ने पहले ऑफ़र दिया गया था, लेकिन दिलीप साहब ने मना कर दिया क्योंकि उनका मानना था कि मैं इस फिल्म के लिए बहुत कम उम्र की हूँ और मैं दिलीप साहब के साथ बड़े पर्दे पर बहुत कम उम्र की दिखूंगी। साथ ही दिलीप साहब का मानना था कि मैं एक्ट्रेस मटेरियल नहीं हूँ क्योंकि मैं शांत और शर्मीली स्वभाव की थी। जी हाँ, तो आपको बता दें कि दिलीप साहब लीडर फिल्म में भी मेरी जगह प्रिया राजवंश को कास्ट करना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ मेरा नया घर पाली हिल में बन गया था और वह इलाका था जहां दिलीप साहब भी रहते थे। मैं और मेरी पूरी फैमिली दिलीप साहब के फ़ैन थे। मैं अपने बर्थडे पर घर पर एक पार्टी रखी थी। मेरी माँ ने उस पार्टी में दिलीप साहब को भी बुलाया था। दिलीप साहब जब मेरे बर्थडे पार्टी में पहुंचे तो उन्होंने कहा कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। पार्टी के अगले दिन दिलीप साहब ने मुझे फ़ोन किया और पूछा कि सायरा बोल रही हो। मैंने जवाब दिया कि आप मुझे क्यों याद कर रहे हो, मैं माँ को फ़ोन देती हूँ। उन्होंने कहा नहीं, मैं आपसे बात करने के लिए फ़ोन किया था, शुक्रिया कहने के लिए कि आपने इतनी शानदार पार्टी दी, आप बहुत खूबसूरत लग रही थी। जी हाँ, सायरा आज भी वो दिन याद करते हुए खिल उठती हैं जब दिलीप कुमार ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज़ किया था। सायरा बताती है कि मैं उन दिनों प्यार मोहब्बत और झुक के आसमान की शूटिंग कर रही थी और दिलीप चेन्नई में श्याम और राम और आदमी की शूटिंग कर रहे थे। वह पैकअप के बाद हर शाम मुंबई आते थे, हमारे साथ डिनर करते थे और फिर अगली सुबह चेन्नई लौटकर चले जाते थे। यह सिलसिला 7 दिनों तक चलता रहा। फिर मुझे लॉन्ग ड्राइव पर ले गए। उसी दौरान अचानक से दिलीप साहब ने मुझसे कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैंने बड़े ही मजाकिया अंदाज में कहा कि अब कितनी लड़कियों को तुम ये बोल चुके हो। वह हंसने लगे और फिर बोले, मैं समझ सकता हूँ, मैंने तुम्हारे साथ काम नहीं किया है इसीलिए तुम मुझसे नाराज़ हो। मैं क्या करूँ, तुम उम्र में बहुत छोटी हो। फिर उन्होंने मेरी दादी से इजाज़त मांगी। जी हाँ, इस तरह से ही आपको बता दें कि सायरा बानो ने दिलीप कुमार के बारे में कई सारी चीज़ें बताई थी। तो आपको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 न्यूज़ से सुरभि की रिपोर्ट।